नमस्कार, मैं संजय कुमार। पेश है कन्हैया लाल कपूर की कहानी वाकफियत या जान पहचान। कुछ दिन हुए एक बुजुर्ग गांव में पधारे। कहने लगे, खान अकड़बाज खां, सब इंस्पेक्टर वो फला पुलिस स्टेशन, उनको जानते हो? मैंने कहा नहीं। हवलदार तलवार सिंह से कुछ वाकफियत है, परिचय है? मैंने कहा नहीं। श्यामलाल सिपाही को पहचानते हो? मैंने फिर कहा नहीं भाई। मेरे जवाब सुनकर वे झल्ला कर बोले, बेड़ा गर्क। मैंने पूछा किसका? फरमाया, मेरा, तुम्हारा और अख्तर का। मैंने घबरा कर पूछा, बात क्या है? उन्होंने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, अख्तर का स्वभाव तुम जानते ही हो, आए दिन झगड़ा मोल लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। परसों उसने सुपरिटेंडेंट पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस छानबीन कर रही है। मैंने सोचा तुम्हारी पुलिस वालों से थोड़ी दोस्ती होगी तो मिल मिला करके मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। मैंने काफी गंभीरता से कहा, भाई देखिए, लाहौर में दो आदमियों को मैं जानता हूं। एक है माता दिन पनवाड़ी और दूसरा चिरंजीलाल धोबी। उन्होंने एक बार फिर जोर से कहा, बेड़ा गर्क, और तशरीफ ले गए। 3 हफ्ते के बाद वो फिर मेरे पास आए और पूछने लगे, हीरालाल सब जज को जानते हो? मैंने कहा नहीं। मोतीलाल रीडर से जान पहचान है? मैंने कहा नहीं भाई। चांदीलाल चपरासी से सिफारिश कर सकते हो, इतना तो कुछ कर सकते हो? मैंने कहा नहीं। गुस्से में आकर उन्होंने अपना तकिया कलाम दोहराया और फिर चले गए। उनके चले जाने के बाद मुझे अपनी जान पहचान की जो दायरा था उसको सीमित होने पे, उसको कम होने पर बहुत अचरज हुआ। मैंने सोचा आज तो अख्तर का मामला है, कल अगर खुद मुझ पर कोई विपत्ति आ जाए तो क्या होगा? कुछ जान पहचान तो होनी चाहिए। बहुत कुछ सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकफियत का दायरा विस्तृत किया जाए, जान पहचान बढ़ाई जाए। मेरे मोहल्ले में एक सब जज रहते हैं। मैंने कहा चलो जान पहचान का श्री गणेश उनसे ही किया जाए। मैंने इतवार का दिन चुना। एक इतवार की सुबह उनकी कोठी पर उपस्थित हुआ, कार्ड भेजा। वेटिंग रूम में जहां बहुत से मुलाकाती विराजमान थे, मुझे भी बिठा दिया गया। अखबार के पन्ने उल्टे पलटे, जम्हाइयां ली, एक पैकेट सिगरेट का खत्म किया, दरबान की भी मिन्नतें की। आखिर जब सब मुलाकाती एक एक करके विदा हो गए तो फिर मेरी बारी आई। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने झुककर सलाम किया। सब जज साहब ने चश्मा उतारा, 1 सेकंड के लिए मेरी ओर देखा, फिर चश्मा लगा लिया, कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर चश्मा उतार करके फरमाया, कहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, फरमाइए। बोले, कैसे आना हुआ? मैंने कहा बस यूं ही। कुछ लम्हों तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। अचानक मुझे ख्याल आया कि अब विषय बदलना चाहिए। मैंने कहा, बहुत गर्मी पड़ रही है। वो बोले, लेकिन जनाब, लाहौर की सर्दी तो गर्मी से भी अधिक कष्टदायक होती है। लाहौर की गर्मी से भगवान बचाए। उन्होंने माथे पर त्योरी डालकर कहा, अब केवल पतझड़ की बात रह गई है, उसके बारे में भी कुछ कह डालिए। मैंने सादर निवेदन किया, हुजूर, बसंत ऋतु को तो आप भूल ही गए। कुछ क्षणों तक फिर चुप्पी छाई रही। मैंने सोचा अब फिर विषय बदलना चाहिए। मैं बोला, आखिर जंग खत्म हो ही गई? वो बोले, जी हाँ। और हिटलर मर ही गया? वो फिर बोले, जी हाँ। आखिर ऑस्ट्रेलियन टीम मैच जीत गई? उन्होंने तुनक कर कहा, काम की बात कीजिए। मैंने निवेदन किया, अगर मेरी बातें पसंद नहीं तो आप ही कोई बात सुनाइए। मैं आपकी तरह बेकार नहीं हूं।
मैंने माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए कोशिश की और ये कहा, यूं कहिए कि आपको बातें बनानी नहीं आती। उन्होंने झुंझला कर फरमाया, आपका मतलब? कुछ नहीं, मैंने बात टालते हुए उत्तर दिया, सुनिए, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में, मेरा मतलब है जिस मोहल्ले में आप भी रहते हैं, माता दिन पनवाड़ी की दुकान है। उसके पास एक बकरी है जिसकी 5 टांगे हैं। आपने शायद वो बकरी नहीं देखी। सुना है वो बकरी 3 सेर दूध। क्षमा कीजिए, मेरे पास व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए। जरूर जरूर, लेकिन कभी कभी मिला कीजिए। मेरा मकान करीब ही है, माता दिन पनवाड़ी से पूछ लीजिएगा। वे कुछ बड़बड़ाए। मैं लज्जित सा होकर कमरे से बाहर चला आया। सब जज साहब के यहाँ दाल गलती न देख मैंने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। सोचा, पुलिस वाले बड़े काम के लोग होते हैं, उनसे ही दोस्ती गांठी जाए। पुलिस स्टेशन के नजदीक पहुंचा। देखा एक सिपाही बंदूक उठाए पहरा दे रहा है। 2 सिपाही एक मुलजिम की मरम्मत कर रहे हैं और एक हवलदार एक भिश्ती को गालियां दे रहा है। दफ्तर में प्रवेश किया। मुहर्रिर को सलाम किया। उन्होंने तो जैसे पत्थर ही खींच मारा। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? मैंने निवेदन किया, इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। पूछा, आपका नाम? नाम बताया। फिर पूछा, आपके बाप का नाम? जाति क्या है? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, ये सब मत पूछिए, मैं सिर्फ 2-4 मिनट के लिए इंस्पेक्टर साहब से मिलने भर आया। फरमाया कि इंस्पेक्टर साहब शहर के कुछ मानंद सम्मानित नागरिकों से बात कर रहे हैं, इसलिए आधे घंटे से पहले आपसे नहीं मिल सकते। मैं दफ्तर में बैठ गया और इधर उधर झांकने लगा। बाईं दीवार पर 15-20 हथकड़ियां लटकी हुई थी। दाईं दीवार पर लटके हुए ब्लैक बोर्ड पर हवालात में बंद कैदियों की संख्या लिखी हुई थी। सामने की दीवार पर उन लोगों के चित्र फ्रेम में लगे हुए थे जो तरह तरह के अपराध करने के बाद गायब हो गए थे और जिनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम नियत कर रखे थे। एक बात रह रहकर मेरे दिल में खटक रही थी, उनमें बहुतों का हुलिया मुझसे मिलता था। मैं सोचने लगा कि अगर इंस्पेक्टर साहब को संदेह हो गया तो। इतने में हेड क्लर्क ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब को झुककर सलाम किया और बातचीत की शुरुआत इस जुमले से किया, इंस्पेक्टर साहब, आपका पेशा भी अजीब है, हमेशा चोरों बदमाशों से पाला पड़ता है। वो कुछ नाराज से हो गए और कहने लगे, हमेशा नहीं, अभी आपके आने से पहले कुछ बड़े ही प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे अधिक शिष्ट विभाग है। आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त हंसी मजाक में, मेरा मतलब है गुस्से के कारण किसी की हत्या कर बैठे, तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? मैं उसे जेरे दफा 302 ताज़ीरात हिंद गिरफ्तार कर लूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए ऐसा न कीजिएगा। कम से कम इस बात का तो लिहाज कीजिएगा कि मेरा दोस्त है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे अधिक शरीफ है। ड्यूटी ड्यूटी है, उन्होंने गरज कर कहा। इंस्पेक्टर साहब, वायदा कीजिए कि आप उसे कुछ नहीं कहेंगे और मैं वायदा करता हूं कि प्रिंसिपल साहब से सिफारिश करके आपके लड़के की फीस आधी करा दूंगा। मुझे ऐसी भीख की जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताइए कि हत्यारा कौन है और वो इस समय कहां है और घटना किस जगह हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी अजीब हैं। हद है, मैं तो ऐसे अपराध के संबंध में कह रहा था जो अभी हुआ ही नहीं और आप अपराधी को फांसी पर लटकाने के सपने देख रहे हैं। अगर ये बात है तो आप मेरा व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं कोशिश करके सारी फीस माफ करा दूंगा। कहिए, ये सौदा आपको मंजूर है? देखिए, बेकार की बातें न बनाइए और पुलिस स्टेशन से अभी निकल जाइए। पुलिस स्टेशन से वापस घर आ रहा था। रास्ते में पागल खाना पड़ता था। मैंने सोचा, चलो पागल खाने के सुपरिटेंडेंट साहब से ही परिचय प्राप्त कर लिया जाए, कुछ जान पहचान इनसे ही बढ़ा लिया जाए। जाने किस समय कोई दोस्त हित पागल हो जाए। सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात करने में भलाई ही है। मैं पागल खाने में गया और सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात की।
अभी मैंने जबान हिलाई ही थी कि एक नौकर ने आकर कहा, जनाब 25 नंबर 3 घंटे से चिल्ला रहा है, मैं हुक्म का इक्का हूं, क्या किया जाए? सुप्रीटेंडेंट साहब बोले, उस हरामी को कोड़े लगाओ, ठीक हो जाएगा। इतने में एक और नौकर ये संदेश लाया, हुजूर नंबर 32 ने सलाखों के साथ सिर पटक पटक कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया है। सुप्रीटेंडेंट साहब ने फरमाया, उसके हाथ पांव बांध दो और अस्पताल में पहुंचा दो। यह आदेश देने के बाद वो मेरी ओर मुड़े, आप कैसे पधारे, किसी रिश्तेदार से मुलाकात करना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूं। बोले, फरमाइए। सुप्रिटेंडेंट साहब, अगर कोई मेरा लेखक दोस्त पागल हो जाए और पुकारना शुरू कर दे, मैं प्रेमचंद हूं, मैं टैगोर हूं, मैं कालिदास हूं, तो उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे? वो बोले, मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि प्यारे, तुम प्रेमचंद नहीं दुनीचंद हो, और अगर वो ना माने तो मैं उसे कोड़े लगाऊंगा। हाँ, ऐसा गजब न कीजिएगा सुप्रिटेंडेंट साहब, लेखक तो पहले से ही अधमरे होते हैं। आपको शायद पता नहीं कि पागल आदमी केवल चाबुक से डरता है। मैं बोला, क्या आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे शमसुल उलेमा या महामहोपाध्याय की उपाधि दिलवा दें? आप भी अजीब बातें करते हैं। अरे मैं अजीब बातें करता हूं या आप? जरा किसी से पूछिए तो। किससे पूछूं? यहां तो सब पागल रहते हैं। पागल लोग बड़े समझदार होते हैं सुप्रीटेंडेंट साहब। शेक्सपियर ने कहा है कि प्रेमी, कवि और पागल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सुप्रीटेंडेंट साहब ने अर्थपूर्ण नजरों से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तनिक मेरे निकट आइए और मुझे अपनी आंखों में 1 मिनट के लिए झांकने दीजिए। मैंने कहा, अजीब, मैं किस लायक हूं? यदि आप सचमुच आंखों में आंखें डालने की लालसा है तो किसी अच्छी चीज से आंखें लड़ाइए। सुप्रीटेंडेंट साहब पैतरा बदलकर कहने लगे, आप क्या काम करते हैं? मैं बोला, पढ़ाता हूं। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। दूध पीते हैं? हाँ, कभी कभी। नींद का क्या हाल है? जिस दिन 5 पीरियड पढ़ाता उस दिन नींद नहीं आती। मुझे पहले ही संदेह था। ये कहकर उन्होंने जोर से घंटी बजाई। एक चपरासी भागा हुआ आया, मेरी ओर इशारा करके कहने लगे, इन्हें पहचानते हो? मेरा ख्याल है ये वही हैं जो पिछले साल कमरा नंबर 40 से भागे थे। चपरासी ने ध्यान से मेरी ओर देखने के बाद फैसला दिया कि नहीं, मैं 40 नंबर वाले से मिलता जुलता तो जरूर हूं, लेकिन 40 नंबर वाला वो नहीं हूं। सुप्रीटेंडेंट साहब ने कहा, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। देखिए, जितना काम करते हैं वो थोड़ा कम कर दीजिए। खैर, घर में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर के लिए मैं माता दीन पनवाली की दुकान पर रुका। माता दीन ने कहा, कहिए क्या हाल है? आपकी कृपा है। बकरी का क्या हाल है? आजी साहब, बकरी तो कमाल कर रही है, अब 3.25 सेर दूध देती है। सच? हाँ साहब, लेकिन आज आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? धूप में चलता रहा हूँ। नहीं साहब, ये बात नहीं है, आपका जिगर बढ़ गया है। बकरी का दूध पिया कीजिए, कहे तो भिजवा दूं। जरूर जरूर। हाँ साहब, सेहत का ख्याल जरूर रखा कीजिए, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। तो ये थी कन्हैयालाल कपूर की कहानी वाकफियत या जान पहचान। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे साझा करें, शेयर करें। किस्से वाला अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होगा। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का कार्यक्रम किस्से वाला। धन्यवाद। किस्से वाला, किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन